हाँ भैया देखिए 2022 से लेकर 2024 की जो सीरीज चला रहे थे उसमें हिंदी की सीरीज चल रही थी। हमने आपको हिंदी के 300 क्वेश्चन का संकलन दिया था और ये संकलन में आपको बताया था कि ये जो क्लास चल रही है ये इंटर 300 क्वेश्चन की साहित्य की क्लास है। इसमें साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन 300 क्वेश्चन रखे गए हैं जो क्लास 12 के लिए और क्लास 10 के लिए जो साहित्य से क्वेश्चन आते हैं यूपी बोर्ड 2025 में जो आने वाले क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन के लिए ये क्लास लगाई गई है। आपको हम बता दें कि हमने एक पहला सेट इसका कराया था जिसमें 22 क्वेश्चन का संकलन करा दिया था। अब इसके आगे का संकलन हमें अभी तुरंत हम आपको देने जा रहे हैं। आगे देखिए 22 नंबर के बाद हम क्वेश्चन लेके चलते हैं और आपको हिंदी की क्लास देखने को यहां पर मिलेंगी। ये देखिए यहां तक हमने आपको क्वेश्चन करा दिए थे। लास्ट क्वेश्चन में हम आपको बता देंगे हमने ये इंदुमती किस लेखक की रचना है, इसलिए इस रचना में हमने काम किया था। अब आते हैं 23 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें 23 नंबर पूछा है कि अशोक के फूल के रचयिता कौन है, अथवा अशोक के फूल निबंध किसको लिए पता है पूछा गया है। अशोक के फूल के रचयिता कौन है या निबंध संग्रह के लेखक कौन है। ऑप्शन में दिया है मोहन राकेश, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनाम दास का पोथा के रचनाकार कौन है या रचनाकार हैं। ऑप्शन में दिया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा नंबर पे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ग नंबर पे प्रेमचंद, घ नंबर पे योगी हरीश। आंसर बताइए कौन सा आंसर है, बताइए जल्दी बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है आप हिंदी की क्लास से जोड़ सकते हैं। ये चैनल का नाम है बेक्सर इंग्लिश क्लासेस से जो चैनल बना हुआ है। इस चैनल में हम आपको सभी विषय के इंटर और हाई स्कूल यूपी बोर्ड से रिलेटेड सभी क्वेश्चन और सभी विषय को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतेंदु युग की पत्रिका है। ऑप्शन में है कवि वचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा या हंस। तो इसका आंसर होगा कवि वचन सुधा। अगला क्वेश्चन है चिंतामणि के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद। बताइए भाई जल्दी। एक ऑप्शन ये है, इसका एक ऑप्शन ये रहा या गुलाब राय। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन सा होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे बार बार कह रहे हैं कि आपको इस चैनल में इंटर हाई स्कूल से रिलेटेड सभी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में जो आने वाले 2025 में बोर्ड परीक्षा होने जा रही है उस परीक्षा में आने वाले सभी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होंगे और सभी विषय के होंगे। OMR सीट पे सभी 6 विषय पे काम चल रहा है और आपके साइंस वर्ग हो या आर्ट वर्ग हो इंटर में भी काम चल रहा है। फिलहाल अभी हिंदी क्लास चल रही है। अपनी खबर किस विधा की रचना है, जीवनी, निबंध, नाटक या आत्मकथा। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, आत्मकथा। अगला क्वेश्चन है चिंतामणि किस विधा की रचना है, उपन्यास, कहानी, निबंध या संस्मरण। इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा निबंध। क्या आंसर होगा इसका, निबंध। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र का स्वरूप विधा है, नाटक, संस्मरण, आत्मकथा या निबंध। बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा, निबंध। दोनों में चिंतामणि में भी और राष्ट्र का स्वरूप भी दोनों क्या है, निबंध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन में देखिए आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी या यात्रावाद। बताइए कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर है संस्मरण या आत्मकथा या यात्रावाद या जीवनी। तो इसका आंसर क्या है, जीवनी। अगला क्वेश्चन देखिए रसक रंजन बहुत फेमस है कि रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र,
हजारी प्रसाद द्विवेदी या जयशंकर प्रसाद या महावीर प्रसाद द्विवेदी? बताइए आंसर कौन सा होगा, जल्दी बताएं। इसका आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है या रिपोर्टाज है? बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रेखा चित्र। क्या होगा? रेखा चित्र। अगला क्वेश्चन है, साहित्य की आस्था रचना के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या रामवृक्ष बेनपुरी या आगे? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा महादेवी वर्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आपको इस चैनल में सभी क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी, आप इस चैनल को देखिए और क्लासें लाइव भी जुड़ेगी। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना गया? अष्टयाम, वर्ण रत्नाकर, 84 वैष्णव की वार्ता या चंद छंद वर्णन की महिमा? तो इसका आंसर होगा चंद छंद वर्णन की महिमा। ये आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छायावादोत्तर युग का काल क्या कहलाता है? क्वेश्चन है, छायावादोत्तर युग का काल क्या कहलाता है? यह काल कहां से कहां तक है? ये हमने अभी काल की एक बार, जैसे फर्स्ट पार्ट आप हिंदी का देखेंगे, हमने तुरंत वीडियो डाली थी, उसमें काल लिखवाए थे, बताए भी थे, और उसमें बताया था कि छायावादोत्तर कब से कब तक चलता है और वो कब से कब तक है। तो हमने बताया था, इसमें ऑप्शन में कह रहा है 1968 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, ये नहीं है। 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, ये भी आंसर नहीं है। हमने बताया था पहले छायावाद चला था, फिर उस 38 तक चला था, 38 के बाद जो चला था वर्तमान तक चल रहा है, वही क्या कहलाता है? छायावादोत्तर युग काल कहलाता है। इसलिए आंसर क्या होगा? ग नंबर का इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, छायावादी गद्य के लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय, यशपाल, जैनेन्द्र या डॉक्टर नगेंद्र? बताएं जल्दी आंसर। इसका आंसर क्या होगा? बाबू गुलाब राय। आंसर नंबर का सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन में लिखा है, छायावादी युग के सबसे प्रसिद्ध और आलोचना लेखक हैं। इसमें या अथवा में कह सकते हैं आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या धर्मवीर भारती? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है 38। क्वेश्चन में पूछा है भारतेंदु युग के निबंधकार लेखक हैं कौन से हैं? या अथवा भारतेंदु युगीन के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, कुबेरनाथ राय, प्रताप नारायण मिश्र या फिर महादेवी वर्मा? इसका आंसर क्या होगा? प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचनात्मक ग्रंथ हैं चारुचंद्र लेख या साहित्य का मर्म या विचार प्रवाह या हिंदी साहित्य की भूमिका? तो इसका आंसर है साहित्य का मर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14।